हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शैव धर्म। तो मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, जो कि कंपटीशन एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन और एग्जाम से रिलेटेड हर डाउट को हटा सकूँ, यानी कि क्लियर कर सकूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हिस्ट्री आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो यार दोस्त जो भी है उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो करते हैं शैव धर्म। शैव धर्म क्या था? तो शैव धर्म यानी कि शिवलिंग थी। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी कि जो शिवलिंग की पूजा की जाती है ये किससे, यानी कि कहाँ से इसके साक्ष्य मिले? तभी तो लोग आज के टाइम में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं भाई। इसके जो चिन्ह जो भी जहाँ से मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले इसके प्रमाण? तो मिले थे वो हड़प्पा से। हड़प्पा वर्तमान में किस स्थान पर है भाई? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे भाई? रावी। तो शिवलिंग के जो साक्ष्य थे वो हड़प्पा से मिले, जो कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में किया गया है। जो शिवलिंग है, शिवलिंग का उल्लेख ऋग्वेद में किसके नाम से किया गया है? तो रुद्र। रुद्र के नाम से, यानी कि रुद्र के रूप में किया गया है। अब बातें हैं एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा जिसे कहते हैं एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट के राजा हुआ करते थे। उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि वो एक ही चट्टान के पत्थर से बनाया गया है पूरा मंदिर। उसमें कोई पत्थर जोड़ जोड़ के नहीं लगाए गए हैं, लेकिन वो काट के उसकी डिजाइन आज भी ये दिखाती है कि एक साइड महाभारत और एक साइड हमारी रामायण है। क्या है भाई? हमारी रामायण। चोल शासक, चोल शासक राजा 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 प्रथम ने तोजर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था चोल शासक ने, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो राजा राजेश्वर मंदिर है उसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुषाण। कुषाण शासकों की मुद्रा पर किसके चिन्ह थे? यानी जो कुषाण मुद्रा थी, उनकी जो मुद्रा पर किसके चित्र थे? जैसे कि आज के वर्तमान समय में हमारे नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र। तो उस समय में उनकी जो कुषाण शासकों की जो मुद्रा होती थी, यानी कि रुपए होते, यानी पैसे होते थे, जो नोट तो पहले के टाइम में चलते नहीं थे, लेकिन जो मुद्रा होती थी या तो किसी कांसे से बनी होती या किसी अन्य धातु से बनी होती थी। तो किस चीज के चित्र होते थे उस पे? तो शिव एवं नदी के, किसके? शिव एवं नदी के शासक, यानी कि चिन्ह होते थे, चित्र यानी चिन्ह होते थे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म के। वीडियो के
लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म क्या है, यानी कि जो इसका कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हुए। ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हुए? ईसा मसीह। अब भाई ईसा मसीह कौन है भाई? तो ईसा मसीह का दूसरा नाम है यीशु, नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यीशु। यीशु के नाम से भी जाना जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भाई? तो बाइबिल। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ऋग्वेद को माना जाता है, सॉरी महाभारत को। प्रसिद्ध ग्रंथ किसको माना जाता है? महाभारत। ये हमारा ग्रंथ है। तो उसी प्रकार ईसाई धर्म में बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम में हुआ। जेरूशलम के निकट बेथलेम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के जन्म को, जो ईसा मसीह हैं, इनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे। तो ईसा मसीह का दिन होता है। अब भाई ये जब हुए तो इनकी कोई मम्मी पापा भी होंगे, जैसे कि हमारे भगवान राम हुए और कृष्ण जी हुए, तो इनके मम्मी पापा थे। उसी प्रकार ईसा मसीह थे, इनके भी मम्मी पापा होंगे भाई। इनको कहते होंगे चल भाई घर, काम नहीं करता है, नालायक, पढ़ता नहीं है। तो इसी प्रकार इनके भी मम्मी पापा थे। तो इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। कौन था भाई? जोसेफ। मम्मी का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। अब इनके मरने की बारी आ गई भाई। तो ईसा मसीह को फांसी पर किसने चढ़ाया था? पेटियस ने चढ़ाया था फांसी पर। ईसाइयों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे, जो उन्हें जब फांसी पर चढ़ाया गया था, तो बताया जाता है कि इन्होंने दिखाया कि ये सच्चाई है, वो मरे नहीं है। उनके अनुसार बताया जाता है कि वो सच बोल रहे थे जब भी उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई, तो मरे नहीं। तो ईसाई लोग उन्हें भगवान मानने लगे कि सच बोल रहे हैं, सच दिखता है। ठीक है, सब अपने अपने धर्म भाई, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। अब इस्लाम धर्म की बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए भाई? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, हजरत मौलाना साहब थे। हजरत मौलाना साहब थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे भाई। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व कहां पर हुआ? मक्का। मक्का कहां पर है? सऊदी अरब। अब भाई इनका जन्म हो गया, 570 ईसा पूर्व। अब भाई इनको काम सौंप दिया गया, तुम्हें इस्लाम धर्म की संस्थापक बनना है, इस्लाम धर्म तुम्हें प्रचार करना है। तो भाई बन गए भी। इनने भाई इस्लाम धर्म को संस्थापक बन गए भाई इन्होंने। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। किसकी माता का नाम? हजरत मौलाना साहब थे। इनकी मम्मी का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है,
हजरत मौलाना साहब को 610 ईसा पूर्व मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई भाई इन्हें प्राप्ति? एक हीरा नाम की एक गुफा है, उन्हें उस गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई। इनका जन्म हुआ 570 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? तो मक्का में हुआ। इनके पिताजी हुए अब्दुल्ला तथा माता हुई अमीना। हजरत मौलाना साहब को भाई 610 ईसा पूर्व मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, उस गुफा के अंदर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई। 622 ईसा पूर्व पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लामिक धर्म में हिजरी स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिजरी स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए? खलीफा कहलाए थे। जो उनके उत्तराधिकारी हुए खलीफा कहलाए। इस्लाम उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। उनके जो उत्तराधिकारी मौलाना साहब, जो हजरत मौलाना साहब थे, उनके एक उत्तराधिकारी हुए, वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईसा पूर्व तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक तुस्ताप कमल पास ने समाप्त कर दिया। कब किया भाई? तो 1924 में खलीफा शब्द को, यानी कि जो खलीफा पद को समाप्त कर दिया, हटा दिया तुर्की के शासक ने। अब बात करते हैं पारसी धर्म के भाई बारे में बात करते हैं। पारसी धर्म क्या था? तो पारसी धर्म के बारे में बात करते हैं। अब हम पारसी धर्म के बारे में बात करते हैं। तो पारसी धर्म का संस्थापक कौन हुआ? जरुष्ट। जो कहाँ के रहने वाले थे? वो ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के? ईरान के। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज्येष्ठ अवेस्त नामक ग्रंथ में होता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। किनका? पारसियों का। जिस प्रकार मुसलमानों की कुरान है, उसी प्रकार पारसियों का जैन अवेस्ता नामक एक पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। उसी प्रकार मुस्लिम भाइयों का उनका धार्मिक ग्रंथ कौन सी है भाई? कुरान। हिंदुओं की महाभारत। उसी प्रकार इनका भी एक ग्रंथ है। तो इनकी रामायण पारसियों की यहीं पे समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।